यस, तो सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इन एडिलेड, डे नाइट टेस्ट. क्या लग रहा है वरुण, कौन ओपन करेगा इंडिया के लिए? Oh, I think it's good news. सबसे पहले रोहित वापस है. Gill is going to be back. So I think Rohit should sacrifice his place for Rahul because Rahul ने अच्छा खेला था second innings में. So राइट. I think it should be Jaiswal and Rahul opening. Gill number 3, and then we can have Kohli and Rohit coming after them. प्राइम मिनिस्टर 11 के सामने जो मैच था उसमें ही मेरे को लग गया था कि Correct. रोहित विल सेक्रीफाइस हिज स्पॉट, एंड दैट मेक्स सेंस एज वेल. He is almost at the end of his career, and to push back for his place, it doesn't really make sense. It's better अगर राहुल वहां पे खेले. It's already proved in first test कि भाई वो अच्छा ओपन कर रहा है. Correct. Rohit should come at 5th. What is your 11 for this second test? I mean, हम लोग ने हमेशा देखा है इंडिया बहुत रिस्ट्रिक्टिव होती है इन टर्म्स ऑफ चेंजेस. अगर कोई टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है देन दे ट्राई टू मेक श्योर कि सेम टीम खेले. बट सिंस वी हैव गॉट टू मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर. जब तक कोहली कैप्टन था वो तो नहीं था. हाँ, बट आई थिंक रोहित, वी हैव सीन इट इन वर्ल्ड कप्स आल्सो कि सेम टीम हाँ, खिलाना वापस करेक्ट. again and again so that you back the players that you know they're going to do best. सबसे but I think we had two notable absentees in the previous game. So मेरे हिसाब से रोहित वापस आ रहा है, गिल आ रहा है. So Right. there are changes on the top order, but I think the rest of the team is going to be same. It's going to be like जैसे हम लोग ने बात की, correct? It's going to be Jaiswal, Rahul, and then we have Gill, Kohli, Sharma, Nitish Reddy, and then we have the spinners. Like again, spinners debatable hai. I would probably either go for Ashwin over Sundar, and then I want Bumrah, Siraj, and again Harshit Rana is big debate right now. I feel personally I would definitely choose either Akash Deep or Prasidh Krishna, but I know team is still going to go with Harshit Rana. हाँ, मतलब मेरा टॉप 6 तो सेम है जो तू बोल रहा है वो. सो Correct. इट वुड बी जायसवाल एंड राहुल ओपनिंग, देन गिल आएगा, 4th पे कोहली आएगा, 5th पे शर्मा, 6th पे रेड्डी. 7 आई हैव अ फीलिंग जाडेजा आएगा, सुंदर नहीं आएगा, अश्विन नहीं आएगा. वी डोंट नीड स्लो ऑफ स्पिनर्स. आई थिंक दे हैव 3 लेफ्ट आर्मर्स जिनको फास्ट बॉलर्स ले लेंगे. राइटी के लिए जडेजा ले लेगा. सो दैट इज माय एक्सपेक्टेशन. बुमराह सिराज वुड मेक सेंस. बुमराह और सिराज तो रहेंगे ही. हर्षित राणा मेरे को नहीं लगता रहेगा. मेरे को लग रहा है आकाशदीप आ जाएगा. नाउ हर्षित राणा मेरे को पुराने जमाने का देबाशीष मोहंती है वो, ठीक है. बट देबाशीष मोहंती वनडे वाला जिसमें वो बहुत रन देता था और विकेट लेता था, तो दैट वुड मेक सेंस. अभी भाई वो उसने PM 11 के सामने भी लिया, उसने फर्स्ट मैच में भी लिया, बट ही हैज ऑलवेज गिवन अ लॉट ऑफ रन्स. अगर वो तो 2 इनिंग देखेगा लो स्कोरिंग मैच में, ही इज ऑलमोस्ट गिविंग 40 to 50% ऑफ रन्स बाय हिमसेल्फ. राइट, इट इज नॉट मेकिंग सेंस मेरे हिसाब से. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आकाशदीप वुड बोल मच बेटर देन हिम और कंटेन भी कर पाएगा व्हेन वी हैव मच बेटर बॉलर्स इन आवर टीम. करेक्ट. एंड नॉट टू मेंशन पिंक बॉल है, तो मुझे लग रहा है आकाशदीप वुड बी अ बेटर ऑप्शन ओवर हर्षित राणा. बट लेट्स सी, गौतम गंभीर कोटा चल रहा है थोड़ा. सो हाँ, वो भाई कुछ नहीं कर सकते उसका. एग्जैक्टली. ऑस्ट्रेलिया का एक चेंज है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक वन चेंज इज फॉर श्योर. तेरे को और कुछ टीम में चेंजेस लग रहा है या क्या है? नो, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बैक देयर प्लेयर्स मेरे हिसाब से. आई मीन इट्स अ फोर्सेबल चेंज मेरे हिसाब से. हेजलवुड इज आउट, सो होलैंड इज गोइंग टू कम इन फॉर हिम. सो एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रांग क्योंकि दे हैव लॉस्ट वेरी बैडली मेरे हिसाब से. एंड दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन रेज्ड इन द मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में. सो आई थिंक दे आर गोइंग टू कम बैक हार्ड ऑन अस एंड विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड. और द ट्रिकी पार्ट इज मेरे को सिर्फ लग रहा है कि it's going to be day night and pink ball. We'll have to be just careful with our opening pair. प्रेशर तो बढ़ने वाला है उन पे क्योंकि स्मिथ और लाबुशन पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है. स्मिथ पे तो खास करके देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ख्वाजा एज वेल, द वे ही हैड गॉटन आउट इन बोथ द इनिंग्स. और ऊपर से पिंक बॉल है तो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट टू बी कि भाई वो बैटिंग फ्रेंडली रहेगा. सो वो लोग पे प्रेशर ज्यादा रहने वाला है. बट या, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली कम हार्ड ऑन अस. बट आई थिंक it's India's match to win. The only downside that I see is Adelaide में जितना भी पिंक बॉल डे नाइट हुआ है, Australia has never lost that. Yes. I think they played 7. I think it's always the first time. Optus पे भी पर्थ में ऑस्ट्रेलिया 4-0, आई मीन अब तक 5 मैच हुए, 4 बार ऑलरेडी जीती थी और एक भी बार नहीं आ रही थी. एंड इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, राइट? सो हाँ, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है it's India's advantage for sure because of the way they've played in the first match and the confidence that they are going to have. करेक्ट. ऑस्ट्रेलिया पे बहुत प्रेशर है. मतलब ख्वाजा हैज अ
ख्वाजा का तो चलो पूरा लाइफ टाइम उसका प्रेशर में ही रहा है, वो कितना भी अच्छा खेल लेगा, वो ही हैज ऑलवेज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, बट स्मिथ पे प्रेशर लेना रहना इन अ टेस्ट मैच, इट्स अ ह्यूज थिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो प्लेयर्स टू या वॉच आउट, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इंडिया, तेरे को क्या लग रहा है कौन होने वाला है? मतलब आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि सिराज एक 5 विकेट तो लेगा हॉल एक इनिंग में। मतलब सिराज ऑस्ट्रेलिया में तो भाई वो भयंकर बॉलर है, मतलब आई वुड बैट हिम मोर देन बुमराह। मतलब बुमराह हैज एन एक्शन एंड एवरीथिंग, बट विकेट टेकिंग बॉलर में सिराज मार देता है ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर से पिंक बॉल रहेगा तो भाई वो अलग ताव पे रहेगा वो। आई एग्री। एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर्स टू वॉच आउट? ऑस्ट्रेलिया यार मैं बस यही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्कॉट बॉलैंड, मेरे को ऐसा लग रहा है ही इज गोइंग टू बी सरप्राइज पैकेज। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मिस्ड द ट्रिक देयर, उसको नहीं खिलाना चाहिए था PM11 के सामने मैच में, और उसको खिला दिया। उसको इंडिया के सामने सरप्राइज रहने देना चाहिए था फॉर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव। दे मिस्ड द ट्रिक देयर, उनको पता था कि बॉलैंड को खिलाना है, उसको नहीं लाने चाहिए था सामने। करेक्ट। पर मेरी तरफ से इंडिया में आई थिंक द प्लेयर टू लुक आउट फॉर, आई गो फॉर अ बैट्समैन, जायसवाल। आई थिंक जॉनसन ने शायद से बोला था ये कि हाउ कैन अ 21-22 ईयर ओल्ड कम एंड अपने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बोलना, स्टार को, दैट यू Yeah. बॉलिंग स्लो, स्लेज करना। आई थिंक इट्स रियली पिंच देम। सो मेरे हिसाब Yes. से जायसवाल इज गोइंग टू सेट द टोन मेरे हिसाब से करेक्ट। ओपनिंग में। अगर वो ही सेटिंग द टोन, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया टू कम बैक। सो मुझे लग रहा है द प्लेयर फॉर मी इज गोइंग टू बी जायसवाल। एंड ऑस्ट्रेलिया में आई फील it's gonna be Smith. He's gonna be very patient while batting. मेरे को लग रहा है कि he's gonna stick around, give himself time Right. and then play. So I think we should be a little careful with Smith. So मुझे लग रहा है Smith and Jaiswal. I know bowlers ने हमेशा जिताया है series और matches, but I think this time it could be the batsman saving the boat for either side. Yeah, I think what Australian media or Indian media has to understand that is कि pink ball test match में you cannot take batsman, Correct. क्योंकि वो ऑलरेडी बॉल बहुत मूवमेंट करने वाला है। द मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टफ लाइक दैट, एंड एनीवन हु स्कोर्स 30 इज अ 50, एनीवन हु स्कोर्स 50 इज अ 100 ईयर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, तो वो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है अगर किसी ने 30 मार दिया, स्पेशली बैट्समैन ने, तो भाई पार है। टेल एंडर्स का तो चलो ठीक है कि वो लोग हवा में उड़ा के कुछ भी कितना भी रन मार सकते हैं, बट बैट्समैन स्कोरिंग परफेक्टली 30-35 इज अ ह्यूज स्कोर। मतलब इट्स अ वेरी गुड स्कोर। And since you talked about media, did you see the news about अभी उनको reasons चाहिए ढूंढने के लिए कि बुमराह की एक्शन में प्रॉब्लम है? Come on, वो ऐसा लोग लग बोल रहा रहे है कि वो hyper तो एकदम extension, elbows going inwards, क्या चल रहा है? मतलब this is very similar to what we had our own perception of Ponting having spring in his bat during the World Cup. हाँ, वो फालतू है ना, सब एकदम ही फालतू है। और बुमराह का एक्सटेंशन भाई, सी ऑब्वियसली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स एक्शन है उसका, उसका कुछ रेगुलर एक्शन नहीं है। एवरीवन नोज इट, बट देन दैट इज इट्स अ वंस इन अ जनरेशन बॉलर। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिया से खेल रहा है उसके लिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट यार वी हैड पीपल लाइक मुरलीधरन एंड एवरीवन एल्स एज वेल। लाइक मुरलीधरन का बहुत टाइम तक अपने को ऐसा लगता था कि वो चक कर रहा है, उसका प्रूव हुआ था, देन ही केम बैक, ही वाज, आई थिंक ही वाज स्टिल अ सेम इंटेंस्ड बॉलर। उसका कभी भी ये नहीं चेंज हो कि भाई उसका इम्पैक्ट कम हुआ है। एंड द सेम वुड ऑलवेज गो विद बुमराह। भाई वो भयंकर बॉलर है, एंड टू बोल एट अ सर्टन स्पीड इन एनी कंडीशंस इज कमेंडेबल। अगर वो चक भी कर रहा है तो बाप चक कर रहा है। Correct. Yeah. तो यार, So what's the verdict for second test? इंडिया मतलब क्लियर विनर है इंडिया। इंडिया वुड हैव टू मैस इट अप अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीता तो। ओके, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दिस मैच, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट है। इंडिया डेफिनेटली हैज अ बेटर bowling lineup. Okay, I think it's bowlers versus bowlers. India would definitely have to mess up to lose this test match. होना चाहिए। तेरे को क्या लग रहा है? I think it's definitely not a draw क्योंकि मैच बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। Probably third या fourth day पे ही खत्म होने वाला है, and there is going to be a result, and I think it's going to be in India's favor. I'm backing India all the way क्योंकि I think we're full of confidence right now क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी जीता है मैच इन ऑस्ट्रेलिया विद अ ह्यूज मार्जिन, तो एंड शो देम कि हम पिंक बॉल मैच भी जीत सकते हैं। यस, बस राणा को निकाल दो यार प्लीज, राणा को मत रखो टीम में भाई। I know Akashdeep deserves a chance मेरे हिसाब से। Akashdeep deserves a chance because मतलब between him, Rana and Prasidh Krishna for a pink ball test match, Akashdeep deserves definitely.
हर्षित राणा को उसके लिए नहीं रखना चाहिए कि ओ भाई वो 1-2 बॉल भयंकर डाल रहा है, देन फिर वो बहुत रन्स देता है। मतलब दैट रन्स यू कैन नॉट अफोर्ड इन अ लो स्कोरिंग मैच, No scoring. भले वो फिर Absolutely. कितना भी विकेट ले रहा है। तो भाई एक ना एक दिन वो बाइट करेगा, बट या लेट्स सी।